पहला स्टेज आहार संज्ञा, आहार से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन ध्यान रखना कहीं आहार पे अपना अंत ना हो जाए। आहार से जिंदगी की शुरुआत हुई, ये मजबूरी थी, उसे आप और हम टाल नहीं सकते थे। जो ही जीव चेव करके मां के गर्भ में आया, तुरंत उसने आहार लेना स्टार्ट किया, क्योंकि आहार से ही शरीर, शरीर से ही इंद्रिय, इस प्रकार क्रमिक विकास होता है। बिना आहार के बॉडी बनेगी नहीं, शरीर बनेगा नहीं, आहार चाहिए। तो सबसे पहले इस जीव ने आहार लिया, मां के मांस मज्जा से आहार लिया और अपने लिए बॉडी का निर्माण शुरू किया। फटाफट फटाफट ये होता है। तो आहार से शुरुआत तो हुई है। अगर आप जैन हो, तत्वज्ञानी हो, देवगुरु धर्म पर विश्वास कर रहे हो, प्रभु महावीर के वचनों पर श्रद्धा है, महान आचार्यों को, साधु साध्वियों को, तपस्वियों को, तीर्थंकर प्रभु को, उनकी तप साधना को अगर समझा है और इस जीव के भव भ्रमण को अगर थोड़ा बहुत भी जाना है और दुखों से अगर प्रतीति हो रही है, तो समझ जाओ आहार से शुरुआत तो हुई है। जिंदगी का अंत आहार पर ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि होटल में बैठे हो, खाऊं 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 कर रहे हो और जीवड़ा मर जाए, खत्म हो जाए। वहीं थोड़ा यहां थोड़ा बाहर टपक रहा हूं और चले गई तो खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। आहार पर नियंत्रण होगा तो चित्त की भाव दशा में परिवर्तन होगा और इस प्रकार आहार संज्ञा को तोड़ तोड़कर हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, क्रमिक विकास। इसीलिए होटलें छोड़ो, बार बार खाना छोड़ो, कम वस्तुओं का सेवन करो, द्रव्यों का निर्धारण करो, आहार संज्ञा को तोड़ो। बहुत खाया, खूब खाया, हिसाब लगाओ कितना खाया, अब तक कितना दूध पिया है सोचिए, तो भी जीवन अमृत जैसा नहीं बना। कितनी शक्कर, कितना गुड़ और कितनी सैकरीन फांकी है अब तक, और तो भी जीभ मीठी नहीं हुई। कितनी मलाई खाई है, तब भी कुछ नहीं बचा। और ये भी सोचो कि तो मनुष्य का भाव मिला, जैन शासन मिला, भले मारवाड़ी, गुजराती या कच्छी बने, ओसवाल या पुरवाल बने, जो मारा साहब मिले वो मिले, जो गांव मिला वो मिला, थोड़ी बहुत भी श्रद्धा भक्ति बची के आज यहां बैठे हैं। अगर कहीं साइबेरिया के जंगल में जन्म लिया होता, जहां आज भी शिक्षा नहीं, संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई नीति नियम नहीं, जहां कच्चा मांस खा करके लोग जिंदगी बिताते हैं, ये तो ठीक, चलो जैन कुल में जन्म ले लिए। अगर किसी ऐसे वैसे कुल में जन्म लिए होते जहां शुरू से ही सवेरे उठते उठते ही गालियों की बौछार हो, पशु पक्षियों को मार करके पक्षियों के पंख उधेड़ना, पशुओं के गले काटना, चमड़ा निकालना या अंडे फोड़ना, वही खाना, गाली गलोच करना, बिना छना हुआ पानी, अभक्ष, अनंतकाय, रात्रि भोजन, गंदगी, नाना प्रकार के व्यवधान, राग द्वेष, अंतहीन ये प्रक्रिया, वहां जन्म लिया हूं तो क्या हो। इसलिए सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें जिन शासन मिला है, सोचने समझने का सामर्थ्य मिला है। कषायों की परिभाषा को समझिए, हल्का बनने का प्रयत्न कीजिए। अब आए धन के तौर पर संसार को चलाने के लिए करनी भी पड़े, थोड़े पैसे भविष्य के लिए जोड़ने भी पड़े, बाल बच्चों के लिए मकान दुकान लेने भी पड़े, समय आने पर उनके सदाचार की रक्षा के लिए विवाह पाणी ग्रहण करवाने भी पड़े, संसार के संबंधों को निभाना भी पड़े, समय समय पर सुख में दुख में एक दूसरे के वहां पर जाना भी पड़े, औचित्य पूर्वक व्यवहार करने भी पड़े। तब भी ये जीव ऐसी शक्ति प्राप्त करे, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करे, ऐसी बुद्धि और ऐसी क्षमता प्राप्त करे कि ये न्यारा रह सके, भिन्न रह सके, अलग रह सके, मशगूल ना बन जाए। इसीलिए ममत्व को कम करो।